फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समाज कार्य के गांधीवादी दर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। 20वीं शताब्दी में गांधी जी के कार्यों का राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। अतः समाज कार्य के संदर्भ में गांधी दर्शन को समझना आवश्यक प्रतीत होता है। समाज कार्य के आधुनिक प्रत्यय समाज कार्य मनोसामाजिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों की इस प्रकार सहायता करता है कि वे स्वयं अपनी सहायता कर सकें। अगली लाइन कुछ प्रिंट सही दिख नहीं रहा है, इसलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। अपना तथा दूसरों का आदर एवं सम्मान समाज कार्य में सभी प्रकार के संबंधों का आधार है। गांधी जी ने मानव प्रतिष्ठा पर जोर दिया और उसकी प्राप्ति के लिए देश को स्वतंत्र कराने का बीड़ा उठाया, क्योंकि परतंत्रता की स्थिति में आत्मसम्मान तथा प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने अपने आंदोलन में कभी भी जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के आधार पर भेदभाव नहीं आने दिया। उनके कार्यों, भाषणों तथा व्याख्यानों में सदैव जाति एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना का स्वप्न झलकता था। गांधी जी के लिए लोग महत्वपूर्ण थे, न कि उनकी जाति, धर्म तथा पृष्ठभूमि। उन्होंने कभी भी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारकों के आधार पर लोगों को समझने तथा उनकी सहायता करने का प्रयत्न नहीं किया। गांधी जी का मत था कि किसी को भी दूसरों पर अपना मत अथवा विचार नहीं थोपना चाहिए। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि लोग अपने मन से ही अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करेंगे। दूसरों के विचार उन पर प्रभाव नहीं डाल सकते। गांधी जी का यह दृढ़ विश्वास था कि स्वयं अपनी सहायता सबसे अच्छी सहायता है। लोग तभी सक्रियता एवं पूर्ण आस्था के साथ काम करेंगे जब वे नियोजन एवं कार्यक्रमों में भाग लेंगे। गांधी जी चाहे हरिजनों के साथ कार्य करते थे या महिलाओं के, उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य करते थे तथा उन्हें यह अनुभव कराने का प्रयत्न करते थे कि उनकी भलाई उन्हीं में निहित है। गांधी जी ने आत्म अनुशासन को जीवन की शैली माना तथा इसका उन्होंने अपने जीवन में अभ्यास भी किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि नैतिक शक्ति के द्वारा बड़े से बड़े साम्राज्य से टक्कर ली जा सकती है और उसे हराया भी जा सकता है। उनके अनुसार सत्य और अहिंसा न केवल व्यक्ति के लिए आवश्यक है, बल्कि समूहों, समुदायों तथा राष्ट्रों के विकास के आधार भी हैं। उनका विचार था कि लक्ष्य साधनों के औचित्य को सिद्ध नहीं करते हैं, बल्कि साधन स्वयं महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी ने समाज को सर्वोदय के रूप में समझा, जिसका तात्पर्य सभी क्षेत्रों में सभी का कल्याण है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय समाज के निर्बल एक दुर्लभ वर्ग के कल्याण का विशेष बल दिया। इसीलिए उन्होंने रचनात्मक कार्यों का शुभारंभ किया। गांधी जी ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए जन आंदोलन छेड़ा। उन्होंने जनमत तैयार किया तथा जनसाधारण के स्तर से कार्यक्रमों को प्रारंभ किया। गांधी जी सादा जीवन, उच्च विचार के समर्थक थे। वे अपरिग्रह में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने न्यायधारिता के सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया कि जिन लोगों के पास अपनी तथा अपने आश्रितों की आवश्यकता की पूर्ति से अधिक धन वस्तुएं हैं, उन्हें आवश्यकताग्रस्त लोगों की धरोहर के रूप में अपने पास रखना चाहिए और इससे सहायता की आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों की तुरंत सहायता करनी चाहिए। गांधी जी का दर्शन श्रम की महत्ता
पर आधारित है, जो कि समाज कार्य दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है। उनका श्रम की महत्ता में अटूट विश्वास था तथा उनका यह मत था कि जीविकोपार्जन का अधिकार सभी को मिलना चाहिए और इसे साकार करने का वे सदैव प्रयत्न करते रहे। उन्होंने अपने विचारों को दूसरे पर थोपने का प्रयास कभी भी नहीं किया। उनका यह प्रयास था कि लोगों में जागृति आवे, जिससे वे स्वयं परिवर्तन का प्रयास करें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गांधी जी ने भारत में व्यावसायिक समाज कार्य की नींव डाली।